नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर 2025। स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा रक्षा समाचार शो परिक्रमा में, जहां विश्व के रणनीतिक बदलाव, रक्षा कूटनीति और भारत की सुरक्षा तैयारी का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। आज के अंक में हम बात करेंगे भारत और यूके के मध्य जटिल हथियार सहयोग और नौसैनिक इलेक्ट्रिक प्रपल्शन की छलांग के बारे में। उसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया का समुद्री सुरक्षा व सबमरीन रेस्क्यू तंत्र के बारे में जानेंगे और फिर जानेंगे कि सक्षम क्या है। साथ ही ताइवान के खतरा मूल्यांकन और आधुनिक युद्ध के निर्णायक हथियारों की भी चर्चा की जाएगी। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारा चैनल स्ट्रेटेडेव को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत और दुनिया के उन मोर्चों से जहां नई साझेदारियां कागज के पन्नों से कारगर क्षमता में बदल रही है। दिल्ली से लंदन और कैनबरा तक, और आसमान में ड्रोन से लेकर क्रूज मिसाइलों तक रणनीति का नया मानचित्र पूरे विश्व में बन रहा है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और यूके के जटिल हथियार सहयोग और नौसैनिक इलेक्ट्रिक प्रपल्शन की छलांग। ब्रिटेन ने भारत को लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल (LMM) आपूर्ति के लिए लगभग $468 मिलियन का सरकारी स्तर पर करार घोषित किया। ये केवल खरीद नहीं, दीर्घकालिक जटिल हथियारों की साझेदारी की बुनियादी ईंट है। भारतीय नौसेना प्लेटफॉर्म्स के लिए समुद्री इलेक्ट्रिक प्रपल्शन पर अंतर सरकारी सहमति, शांत, दक्ष और भविष्य के लिए तैयार फ्लीट आर्किटेक्चर की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये फ्रेमवर्क प्रशिक्षण, इंटीग्रेशन और संभावित इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट के मेक इन इंडिया लक्ष्यों के अनुरूप कॉरिडोर खोलता है। अगला रक्षा समाचार है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग सहयोग और पारस्परिक सबमरीन रेस्क्यू अरेंजमेंट पर समझौता किया। यह इंटरऑपरेबिलिटी को ऑपरेशनल डेप्थ देता है और इसका क्षेत्रीय स्थिरता में सीधा योगदान भी आने वाले समय में दिखेगा। दोनों देशों के मध्य ये समझौता आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता और नियम आधारित व्यवस्था के समर्थन की पुनर्पुष्टि के साथ समुद्री डोमेन अवेयरनेस के साझा ढांचे पर सहमति हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय समन्वय को नई गति देने का काम करेगी। अगला रक्षा समाचार भारतीय सेना से आया है। भारतीय सेना स्वदेशी सक्षम काउंटर ड्रोन ग्रिड को फास्ट ट्रैक पर ला रही है। सक्षम में टैक्टिकल बैटलफील्ड स्पेस में आई सक्षम विश्लेषण के साथ बहुस्तरीय ड्रोन रोधक परतें तैयार की जा रही है। लो कॉस्ट, हाई वॉल्यूम ड्रोन खतरों के दौर में समेकित ग्रिड सोच ही अगली पीढ़ी की एयर डिफेंस की रीढ़ होगी। यह ऑपरेशन सिंदूर में तय हो चुका है। अगला समाचार है ताइवान से, जिसकी वार्षिक रक्षा रिपोर्ट में बताया गया है कि PLA अर्थात पीपल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियां ताइवान की सीमा पर तेज हुई है। ये संभावित सरप्राइज स्ट्राइक की क्षमताएं को और अधिक उन्नत और सफल बनाने का अभ्यास भी हो सकता है। अब बढ़ते हैं कि यूक्रेन से लेकर पश्चिम एशिया तक क्रूज मिसाइलें और लो एल्टीट्यूड स्ट्राइक ड्रोन कम लागत में प्रभावी निर्णायकता दिखा रहे हैं। इसके साथ ही पनडुब्बी लॉन्च वेरिएंट निवारक संतुलन में नई परत भी जोड़ रहे हैं। इस दृष्टि से भारत ने LMM सप्लाई के लिए यूके से करार कर लिया है। साथ ही इसके लिए प्रशिक्षण व इंटीग्रेशन माइलस्टोन्स को ट्रैक किया जाएगा। साथ ही भारतीय सेना इसकी फील्डिंग और ऑपरेटर रेडीनेस पर निकट भविष्य में फोकस करेगी। इसके अतिरिक्त मरीन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए जॉइंट वर्किंग ग्रुप डिजाइन इंटीग्रेशन फेजिंग तय करेगा। इससे क्वाइट, एफिशिएंट फ्लीट की दिशा में बदलाव तेज होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया सहयोग सबमरीन रेस्क्यू मॉड्यूलरिटी, MDA डेटा पाइपलाइंस और सी ट्रायल्स कैलेंडर इंटरऑपरेबिलिटी सहयोग की वास्तविकता में बदलेगा, इसका अनुमान है। उक्त चारों रक्षा समाचारों के विश्लेषण से यह पता चलता है कि जब समझौते प्रशिक्षण में और प्रणालियां सिद्धांत में ढलती हैं, तभी ऑपरेशनल बढ़त प्राप्त होती है। और यही बढ़त भारत आज दिल्ली, लंदन, कैनबरा के त्रिकोण में लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको परिक्रमा का यह एपिसोड पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। भारत और यूके के रोडमैप में सबसे निर्णायक तत्व कौन सा है? LMM इंटीग्रेशन या मरीन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शीघ्र ही हम सक्षम ड्रोन रोधी ग्रिड से जुड़े परीक्षोपयोगी प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।